हेलो हाय नमस्कार के मना केम चो वनक्कम क्या हाल चाल आप सबके वेलकम ऑन दिस चैनल। और आज है चैलेंज डे 5 राइट। तो आज के दिन हमने क्या किया क्या नहीं किया कैसे हमने ट्रेड लिया वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो आज का दिन है हमारा चैलेंज डे 5 जिसमें हम चैलेंज क्या 15,000 कैपिटल से कैसे कैपिटल बढ़ाना है, राइट। 15,000 कैपिटल से कैसे ट्रेड करना है और कोशिश करना है कि लॉस में ना रहें और लॉस के ऊपर रहे यानी प्रॉफिट में स्टैंड करें। तो ये सारी चीज़ें हम चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। तो टुडे इज़ 5th डे। बाकी के पिछले दिन हमारा 5th डे में तीन तीन दिन लॉसेज हुए हैं, 2 दिन हमने ट्रेड नहीं लिया था। आज है ट्रेड जो है आज 4th ट्रेड हमने लिया। 5 दिन में हमने आज 4थी ट्रेड आज के दिन ली है। उसका क्या रिपोर्ट है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ है आज के ट्रेड में। तो देखिए मार्केट आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट क्या है। सबसे आप अगर अच्छी बात यह है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, राइट। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छी एक बुलिश सिनेरियो मिली लास्ट फ्राइडे को देखने को, राइट। इस दिन हमारा एक स्टॉप लॉस गया था, बड़ा स्टॉप लॉस गया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये सस्टेन किया बुलिश साइड में। तो मैं आई वॉज प्रिटी मच कन्फर्म, हमारे एनालिसिस हमारा सेटअप के हिसाब से क्या होता है कि अगले दिन हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट खुला और मार्केट खुलने के साथ ही क्या किया, सेल ऑफ हो गया। तो बाई करने के लिए देखिए, बाइंग ट्रेंड में बाई करने के लिए अगर आपको बाई करना है तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको बेटर प्राइसिंग मिलनी ज़रूरी है। बेटर प्राइसिंग के लिए क्या होना ज़रूरी है, सबसे पहला दिन सेल ऑफ आना ज़रूरी है। एक तो मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुल गया, राइट। तो फिर बेटर प्राइसिंग कैसे मिलती है, तो सेल ऑफ आना ज़रूरी था। सेल ऑफ आया, गैप थोड़ा सा फील हुआ, तो वी वर प्रिटी मच कन्फर्म कि अब बाइंग आने वाली है मार्केट में। बट अब देखिए बाइंग तो आने वाली है, अब आपको एंट्री भी तो मिलनी चाहिए। अब आपका हर किसी का एंट्री रूल अलग होता है। मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने बहुत कुछ अपने सेटअप में चेंजेस लाया है ना। तो उसके हिसाब से मुझे एंट्री नहीं मिला, राइट। मैंने एंट्री नहीं लिया इस तरफ, यहाँ सपोर्ट ये कुछ सही नहीं सपोर्ट मुझे दिखा, फिर यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं लिया, राइट। तो मैं एंट्री के लिए वेट कर रहा था, राइट। तो बाइंग आया डब्लू पैटर्न पे बाई भी आया, काफ़ी अच्छा एक डब्लू पैटर्न पे बाई आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। आई वॉज वेटिंग कि प्राइस वापस से इस जोन में आ जाए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया तो वापस से अगर इस जोन में प्राइस आता है, राइट, इस जोन में वापस से प्राइस आता है तो आई वुड गो फॉर बाय एंड आई वुड बी टेकिंग लॉन्ग टारगेट, राइट, कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा लॉन्ग टारगेट। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रेड बनाया, राइट, ट्रेड बनाई, ये सपोर्ट जैसे ही इसने हिट किया इस जोन को, मैं ये जोन को ड्रॉ करके भी मैंने रखा था, आप देख सकते हैं। जैसे ये सपोर्ट जोन को हिट किया, हमने ट्रेड बनाया और हमने तुरंत ग्रुप में शेयर कर दिया। क्या शेयर किया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद कितने बजे की ये 1:16 में, फिर लगभग आधे घंटे 50 मिनट बाद मैंने क्या कि स्टिल इन द ट्रेड वेटिंग फॉर लॉन्ग टारगेट, है ना। वैसे हमारा ट्रेड 1:3। अब मैं आपको चार्ट पे अगर दिखाऊं तो निफ्टी का चार्ट मैं खोल लेता हूँ, आपको कहाँ पर बाइंग हुई कब हुई मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। थोड़ा सा आप ट्रेड में रहिए, इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एग्जैक्ट डिटेल में समझ में आएगा, राइट। तो हटाता हूँ इन सारी चीज़ों को। अगर बाइंग अपनी हुई है इस कैंडल पे, ठीक है, ये 1:30 के कैंडल, कितने बजे का ट्रेड एग्जीक्यूशन है हमारा, ऑर्डर्स में जाके देखेंगे। तो ऑर्डर्स में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि 1:09 पे, बाकी ऑर्डर्स फेल हुए, कैंसिल हुए, बाकी मैंने बेचा है इधर, ठीक है। तो 1 बज के, वो स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में 3 ऑर्डर फेल और कैंसिल हुआ है। तो 1:09 पे, तो 1:09 वाली कैंडल को हम अगर मार्क करेंगे तो विच कैंडल इज़ दैट, प्रीमियम पे अगर मार्क करेंगे तो ये कैंडल, इस कैंडल पे हमारी बाई हुई है, राइट। और क्या प्राइस मिला था, तो अगर आप प्राइस देखेंगे तो 186.90 का प्राइस मिला है हमको, 186.90, 186.90। अच्छा, प्रीमियम 22,150 कॉल, ठीक है। इसको पहले हम मार्क कर देते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, ये वाले कैंडल पे बाई देखिए एकदम सब कुछ लगा हुआ है। तो 186.90 पे हमारी बाई हुई थी और मैंने ग्रुप में कहा था, जब मैंने लिखा था तो कहा था कि वेटिंग फॉर लॉन्ग, राइट, एक्सपेक्टिंग ये जो प्रीमियम है वो 130 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 30 पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है, तो 30 पॉइंट का हमारा जो टारगेट था, यहाँ तक का टारगेट तो हमको आ चुका था। बट उसके बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि ये 230 तक जाना चाहिए, राइट, ठीक है। 230, ये 130
230 लिखना था, 130 लिख दिया, इसको मैं 230 कर देता हूँ, राइट। बट आप समझिए इस चीज़ को, तो 230 तक जाना था, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने एग्जिट क्यों किया, तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर एक बार हाई ब्रेक हुआ, इसी टाइम पर आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सेम टाइम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये रिजेक्शंस ले रहा है, राइट। इस टाइम पे रिजेक्शन ले रहा है बैंक निफ्टी, है ना। अगर आप निफ्टी को फ्यूचर्स को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिजेक्शंस ले रहा है। तो आई थॉट कि ये हो सकता है कि प्रॉफिट इरोड ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि 30 पॉइंट्स का, तो 6 पॉइंट का एसएल था, तो 1:5 चला गया था, तो मैंने 24 पॉइंट्स के आसपास ये ट्रेड को निकाल दिया, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इंट्राडे हाई ब्रेकआउट होना चाहिए वो तो हुआ ही, प्लस में प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे, राइट, तो 230 का हाई के बाद ये और ऊपर गया, तकरीबन 290 का, ये 60 पॉइंट और एक्स्ट्रा गया। तो अभी हम जो है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक सेटअप पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें क्या छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स का मतलब कम से कम 40-50 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मैं सेकंड सेशन ट्रेड करने के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे सेटअप पे काम कर रहा हूँ जिसमें सेकंड सेशन में जो लंबे लंबे टारगेट्स, जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स वगैरह, जो ये जो मूवमेंट्स आती हैं, लाइक ये मूवमेंट्स हो गया, फिर ये जो सेकंड सेशन में ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया, तो मैं इन सब मूवमेंट्स को कैच कैसे करना है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो काम खत्म हो चुका है उस पर, अब बैक टेस्ट भी हो चुका है, फॉरवर्ड टेस्ट भी चल रहा है मार्केट में 3-4 दिन से, राइट। तो टुडे वाज वन ऑफ देम, और ये काफ़ी अच्छा काम किया है, और ये जैसे ही हो जाएगा तो वी विल कंटिन्यू ट्रेडिंग इन इट, राइट। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, काफ़ी अच्छा इसमें एक्सपेक्टेशन भी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम पे हमने 24 पॉइंट के आसपास बुक किया, रिवर्सल में 24 पॉइंट बुक किया, बट हमारा टारगेट लंबा था तो वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। तो आज का ट्रेड यही था, पूरा बुलिशनेस एक्सपेक्टेड था। अब कल के दिन हम क्या करेंगे, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि 15,000 के चैलेंज से हमने स्टार्ट किया था, तो अभी कितना हमारे पास है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो मार्जिन अवेलेबल कितना है, सबसे पहले तो ऑर्डर्स, आज का ऑर्डर हिस्ट्री देख लेंगे आप। ऑर्डर हिस्ट्री में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, एक बाई का और एक सेल का, ये हो गया। आपको पोजीशन में, अगर मैं पोजीशन में 1187 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये आपको दिख ही रहा होगा। कहाँ दिखेगा ये पोजीशन, ये 1187 रुपये का प्रॉफिट ये दिख रहा होगा, ऑर्डर बुक में दिखाई दिया मैंने। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एक दिन इसमें ट्रेड 570 का हमारा लॉस हुआ था, 10-11 पॉइंट का, और परसों के दिन जो कि है 1157 रुपये का लॉस हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस था, वो सडनली स्पाइक में हमारा लॉस हो गया। हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था सिस्टम एसएल, इस वजह से तो आज के दिन हमने वो चीज़ कवर कर दी है। तो अभी हमारा जो बैलेंस है 15,000 में, वो 13,000 समथिंग बच रहा है। मार्जिन देखेंगे 13,000, मतलब 14,000 के आसपास, 1,000 रुपीज़ और इसमें लॉस बचा हुआ है, जो कि हम रिकवर कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि 30-40% का रिटर्न हम जनरेट कर लेंगे विद इन 30 ट्रेडिंग सेशंस, राइट। तो ये था आज का ट्रेड, और ये थी चैलेंज के बारे में जो भी डिटेल्स आपको देना था। बाकी कल के ट्रेड की अगर हम बात करें तो सी मार्केट इज़ ऑन द बुलिश साइड, राइट। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नया हाई की तरफ मार्केट बढ़ना चाहिए। नया हाई काफ़ी दूर नहीं है यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो नया हाई काफ़ी दूर नहीं है यहाँ से, राइट। तो अगर कल के दिन गैप अप खुलता है तो क्या एक्सपेक्टेशन है, सिंपल बाई का एक्सपेक्टेशन रहेगा, राइट। गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आता है तो हम बाई करेंगे। अगर साइडवेज खुलता है, मार्केट नीचे आता है तो हम डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करेंगे। अगर गैप अप खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट आता है कुछ इस तरह से लोअर लोज बनाते हुए आता है तो हम सेल करेंगे। दीज आर द 3 सिनेरियोज विच वी विल कंसीडर इन टुमारोज मार्केट। जो भी होगा लाइव मार्केट में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, बाकी सब चीज़ें ठीक है, राइट। तो 3 सिनेरियो में जो भी बनेगा मैं लाइव मार्केट में बता दूंगा, और जो मैं ट्रेड लूँगा वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए। बाकी आई बिलीव कि काफ़ी अच्छा आपका ट्रेड जा रहा होगा। और बाकी यार देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल नहीं है मेरे पास इसलिए मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। ये भाई, जब मैं 500 क्वांटिटी से और 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करता था, मैं तभी से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं चैलेंज लाऊंगा 30 डेज़ के लिए कि आपको 15,000 के कैपिटल से या 10,000 के कैपिटल से कैसे ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से अनाउंस करें, जो मेरे अपने लोग हैं वो जानते हैं, बाकी जो कुत्ते जैसे भौंक रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोग के कहने से तो ना ही मेरे को कभी घंटा फ़र्क पड़ा है और ना ही फ़र्क पड़ेगा। तो तुमको अगर ये लगता है कि मैं इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी बड़े कैपिटल से क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो जो सोचना है सोचो, राइट। बाकी
आप बताओ जिनो जो मेरे अपने लोग हैं, बताओ क्या मैं कुछ टाइम पहले से ही मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग शुरू करेंगे 1 ट्रेड अ डे, एक डिसिप्लिन ट्रेड शुरू करेंगे 30 दिन के लिए, और उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक लॉट से कैसे कैपिटल बनता है, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छा बना सकते हो 30 to 40% से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, दे ऑल नो मी, राइट। तो मुझे उन लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे जानते हैं, और उन लोगों को तो बिल्कुल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे नहीं जानते, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं फॉर ऑन योर सपोर्ट। सो अच्छा लगता है सुन के कि आप लोग इतना प्यार देते हो, और फालतू जो कुत्ते लोग भौंकते हैं उनके ऊपर आप बिलीव ना करके एक बार मुझसे पूछते हो सारी चीज़ें। आई एम प्राउड ऑफ यू। और इतना याद रखना, आपका भाई कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ कोर्स बेचता हूँ तो भाई मत खरीदो मेरे कोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेचता इसलिए क्योंकि मुझे पता है, मुझे जानकारी है, मुझे नॉलेज है। जिन्होंने मेरे से सीखा है जाके एक भी जन से पूछ लो, ठीक है। तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, किधर भी मिल जाएंगे। जो लोग भी मुझसे सीखे जाके पूछ लो कि मैंने कैसा सीखा और वो चीज़ काम कर रहा है कि नहीं, राइट। और बाकी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू गाइज़ आर सुपर्ब, यू गाइज़ आर लाइक माई फैमिली, ठीक है। जिन्होंने भी मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है, जिनको मैंने सिखाया, मुझे पता है कैसा सिखाया, उनको पता है उन्होंने कैसा सीखा है। और बाकी चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो भौंकने वाले भौंकते रहो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे निकलता जाऊँगा, तुम्हारे वजह से ही मैं आगे निकलूँगा, ठीक है। तो चलो, लव यू गाइज़, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में कल के दिन। बने रहना टेलीग्राम चैनल पे। बाकी तो बहुत अच्छा लगा यार, तुम इतना प्यार दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल के दिन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, और कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।